विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड 8 सामान्य विज्ञान। आज हम लोग पाठ 5 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक का नाम है परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी, इसको बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। इसके सबसे पहले हम आपको बताएंगे परमाणु भट्ठी किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा पर आप ध्यान दें। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बड़े पैमाने पर विद्युत निर्मित करने वाले संयंत्र को परमाणु भट्ठी कहते हैं। इसका फिगर बच्चों 5.10 पेज नंबर 37 पर दिखाया गया है। परमाणु भट्ठी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। परमाणु भट्ठी के अंतर्गत कौन से क्रियाएं होती हैं, इसको हम ध्यान देंगे। पहला है बच्चों कि परमाणु भट्ठी में परमाणु ईंधन पर नाभिकीय अभिक्रिया करके परमाणु की नाभिकीय ऊर्जा मुक्त करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। यह ऊर्जा का सबसे शुद्ध और अति विशाल स्रोत है। दूसरे नंबर पर ऊर्जा का अगर कोई स्रोत है तो उसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। जो परमाणु ऊर्जा वो परमाणु भट्ठी से प्राप्त किया जाता है। इसके संबंध में फिगर 5.10 में आपको दिखाया गया है। इसमें होने वाली अभिक्रियाओं पर आप ध्यान देंगे। इसमें यूरेनियम -235 पर नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा धीमी गति से न्यूट्रॉन का आघात करके यूरेनियम -235 समस्थानिक के नाभिक का विखंडन करके हम क्रिप्टॉन -92, बेरियम -141 विभिन्न तत्वों के नाभिक और 2 से 3 न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। इन न्यूट्रॉनों की गति कम करने पर वे यूरेनियम -235 के नाभिकों का विखंडन करते हैं। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला कंप्लीट होती है। 5.11 फिगर में यूरेनियम के -235 का विखंडन दर्शाया गया है। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, यहाँ परमाणु भट्ठी है। 92 यूरेनियम 235, 92 को दर्शाते हैं Z बराबर होता है परमाणु क्रमांक 92। यूरेनियम का AW होते हैं एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होती है 235। यहाँ पे बच्चों क्रिप्टॉन को दर्शाया जाता है Kr से, इसका परमाणु क्रमांक है 92 और बेरियम का परमाणु क्रमांक है -141। और यहाँ पे बताया गया कि 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है। तो यहाँ पे Kr क्रिप्टॉन्स और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और बेरियम के कण प्राप्त होते हैं और प्लस साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी मिलता है। एक प्रक्रियाएं सतत चलती रहती हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की गति कम करने और यू मानो होता है यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करते समय हम इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला होती है वो कंटिन्यू लगातार सतत चलती रहती है। इसमें नाभिक से बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा अर्थात परमाणुक ऊर्जा मुक्त होती है। संभावित विस्फोट टालने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखते हैं। जहाँ पर परमाणु भट्ठी बनाई जाती है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री पर न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए बोरान तथा कैडमियम अथवा बेरिलियम की छड़ों का एक आवर्त अथवा परत लगाया जाता है, जो कि निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे संचलक, जो कि आप पाठ्य पुस्तक में है, इसको मंदक कहते हैं, मॉडरेटर्स कहा जाता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं अथवा भारी जल का संचलक या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। कंट्रोलर, दूसरा पॉइंट है नियंत्रक। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए जैसा कभी मैंने बताया बोरान, यहाँ पर कैडमियम, बेरिलियम आदि की छड़ों का नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं। विखंडन प्रक्रिया में निर्माण होने वाली ऊष्मा पानी का शीतक के रूप में उपयोग कर अलग की जाती है। उस ऊष्मा से पानी की वाष्प को तैयार करके वाष्प की सहायता से टरबाइन्स को हम घुमाते हैं और विद्युत का निर्माण करते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 38।
भारतवर्ष में 8 स्थानों के परमाणु विद्युत निर्माण केंद्रों में कुल 22 परमाणु भट्टियाँ इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आते मुंबई। मुंबई में अप्सरा यह मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4 अगस्त 1956 को कार्यान्वित हुई। यह भारत की पहली परमाणु भट्टी है। यह जनरल नॉलेज में भी बच्चों पूछा जाता है कि भारत की पहली परमाणु भट्टी कहाँ बनी, तो उत्तर आएगा महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई। उसका डेट और तारीख है 4 अगस्त 1956 को। भारत में थोरियम 235 - 232 इस तत्व के भंडार बड़े पैमाने पर होने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने आने वाले भविष्य में थोरियम -232 से यूरेनियम 233 इस समस्थानिकों के निर्माण पर आधारित परमाणु भट्टियों की योजना विकसित की। जैसा कि आपको हमने बताया था कि समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक का इसी पाठ में आपको यहाँ पर समझाया गया था, फिर भी एक बार समझ लें। समस्थानिक में 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक होता है जेट और दूसरा होता है AW। जेट को बोलते हैं परमाणु क्रमांक और AW बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको जो है परमाणु भार भी कहते हैं। इसे परमाणु भार भी कहते हैं। इसमें जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो जेड है यह 80 या 80 से अधिक होता है। और दूसरा है इसमें AW परमाणु द्रव्यमान, इनका 200 या 200 से अधिक होता है। परमाणु भट्टी में जितने भी हैवी एलिमेंट्स उपयोग किए जाते हैं उनमें सबका जेट 80 या 80 से अधिक होगा और परमाणु द्रव्यमान संख्या 200 या 200 से अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल जैसे देखो 92 यूरेनियम 235, तो यहाँ पे जेड बराबर 92 है और AW बराबर यहाँ पे 235 है। ये जेड जो है यह 80 या 80 से अधिक है। 80 या 80 से अधिक है। और AW जिसको हम बोलते परमाणु भार, यह 200 या 200 से अधिक है। 200 से अधिक है। तो इसमें यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम इत्यादि ये सभी जो है परमाणु भट्टी में उपयोग किए जाते हैं। यह पाठ 5 जो है यहीं पर बच्चों समाप्त हुआ। आप लोग स्वाध्याय पेज नंबर 38 पे स्वाध्याय में कुल प्रश्न नंबर 1 में अ, आ, ई और बड़ी ई, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में भी 4 प्रश्न है, अ, आ, ई और बड़ी ई। प्रश्न क्रमांक 3 में परिभाषा दिए गया है, इसमें भी वही आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाइए। प्रश्न क्रमांक 5 में 5 रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 6 में जोड़ियाँ मिलाओ अ समूह और ब समूह के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 7 में दी गई जानकारी के आधार पर सारणी को पूर्ण करो। ये 7 प्रश्न होमवर्क में आप लोग करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का पाठ 5 तक कंप्लीट हो गया। अगले बार हम लोग इस पाठ 5 का टेस्ट लेंगे। धन्यवाद।